आपने वो ट्रेड बोला अवंती फीड, उसमें वो एक ही जो ट्रेड मैंने लिख के भी दिया आपको, मैंने वो एक ट्रेड किया, उसमें आपका मेरा 2,500 मिल गया। आई एम हैप्पी। और वो ऑप्शन नहीं था, वो इक्विटी था। वो वो इक्विटी, वही बोला सिक्योरिटी मैंने। ट्रेड। यस ठीक यस। है। आई लुक और इट फॉर दिस वे। और वो अवंती ट्रेड में जिन्होंने इनमें 2500 रुपए कमाए हैं, एक्चुअल में उसमें टोटल 14% की रिटर्न थी। इन्होंने उस 14 में से 5 से 6% की रिटर्न निकाली है। टोटल 14 में से बीच में कहीं पर 5 से 6% की रिटर्न अपनी बुक कर ली। सर, आर के स्वामी है ना, आई बॉट एट 299, यस्टरडे इट इज वॉज यस सर। 3809। देखिए मैं क्या समझाता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक रैली है। ठीक है, ये है 1, नहीं ये 10 है, और ये है 100। ये बीच में है 25, ये है 50, और ये है 75। ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि आप 25 रुपए से लेके 50 रुपए का प्रॉफिट बुक करो। चाहे आप शुरुआत में बुक करो, चाहे आप मिड में बुक करो, चाहे आप यहां से बुक करो। और अगर छोटा बुक करना है तो चाहे सिर्फ इतने एरिया का बुक करो, चाहे इतने एरिया का बुक करो। पूरा नहीं लेना। पूरा 100% किसी को नहीं मिला आज तक। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा, कितना जाएगा वो एक्यूरेट किसी को नहीं मालूम। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कल की क्लास में फ्राइडे को मैंने ये कहा था कि सनसेक्स जो है 80,000 पे हमारी स्टार्ट हुई थी कॉल। ठीक है ना। सनसेक्स कल के डेट में, कल सनसेक्स जो था 80,000 रुपीज था, 9:15 पे। तो मैंने जितने हमारे मेंबर्स थे जो मेरे साथ क्लास में थे, उन्हें मैंने बोला कि ये 80-500 तक आराम से जाएगा। 80-500 चला भी गया। अब मैंने कहा भी 80-500 चला गया, ये 81,000 तक चला जाएगा बस, इसके ऊपर नहीं। लेकिन सनसेट्स कहां तक गया? वो 82, 82, नहीं नहीं, 80,000 आई थिंक। कितना गया था? वो गया था 81,200 आई थिंक। ठीक है। एंड बाद में करेक्शन होके नीचे भी आ गया था शायद, आई थिंक। देख लेते हैं हम कहां तक गया हो। 81,300 तक गया सेंसेक्स। ठीक है। तो 81,300 तक गया। तो यही चीज है कि हमने कहा कि भैया 80,000 से 80,500, 81,000, 81,300 तक चला गया। तो बीच में कहीं पर भी अपनी रैली को बुक करो। ये नहीं कि हमने 300 तक लेना है। हमारा टारगेट 80, पहले 80,000 से 80,500 तक था, उसके बाद हमने 81,000 तक ले लिया। यहां तक मिल गया, बहुत है। वही चीज कि ये पूरी अगर 100 की रैली है, 10 से लेके 100 की, किसी भी एक जगह पे अपने आप को स्टैंड करो। मैं यहां पर अपने आप को बुक करूं, मैं इतने एरिया में बुक करूं, मैं और इतने एरिया में बुक करूं, या मैं इतने एरिया में बुक करूं। कहीं पर भी बुक करो, जितना आपका लालच, जितनी आपकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जो मैंने एक इक्विटी का आपको समझाया कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जितना मर्जी आप बढ़िया सिनेरियो ले लो, तो आप 1,25,000 ही बना सकते हो। ठीक है। किसी की ज्यादा किस्मत अच्छी होगी तो 1 लाख का 2 लाख भी बन जाएगा, नो डाउट। ठीक है। अब जिन लोगों ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था इक्विटी में, उनका 1 लाख इक्वल टू 1,25,000 बना इन 365 डेज। सही है, यही बना था ना, एक अंदाजन। भाई बातचीत बाद में कर लेना। अब हम इस चीज को थोड़ा सा ऑप्शन के साथ जोड़ के रखते हैं। सीखना क्यों जरूरी है? असली इक्विटी में उन्हें पैसा डालना चाहिए जिन्होंने पैसा डाला और उसके बाद वो भूल गए, या फिर जिनको डेली डेली चेक नहीं करना, ध्यान नहीं करना। बस हमें अपनी कंपनी में भरोसा है, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, एक ना एक दिन आ ही जाएगी। और देखा जाए तो कंपनी में, आपको बताता हूँ, पेटीएम कंपनी जब डूब रही थी, सबने उसको डिटेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था। उस वक्त मैंने पेटीएम कंपनी के बारे में डिस्कस किया था कि पेटीएम कंपनी में इन्वेस्ट करो, जबकि पेटीएम में एकदम पूरे डाउन सर्किट लग गए थे। तो मैंने कहा ये बहुत नीचे है, करो। तो आज के टाइम पे भी जिसने पेटीएम में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया हुआ ना, उनका भी आज के टाइम पे तकरीबन मोर देन 50 to 70% तक का ग्रोथ उनका भी आ चुका है।
सिर्फ डरना नहीं है, और चीज को ध्यान से देख समझ के, जिस चीज को आपने सालों भर यूज किया एकदम से फिर आप उसको नकार दो तो वो तो ठीक नहीं ना। अब हम इक्विटी वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जिसने 1 लाख लगाया उसका बना 1,25,000। अब आप लगाओ 90,000 इक्विटी में। 90,000 का भी आपका कितना बन जाएगा, मेरे ख्याल 1,20,000 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्विटी वाला है। अब इसमें से 10,000 कम हो गए, वो 10,000 कहाँ गए? वो 10,000 जाएंगे ऑप्शन में। ये बताइए क्या 10% अमाउंट लेना सही है ऑप्शन के लिए, या रिस्क के लिए, या कुछ नया करने के लिए? नहीं ये सर, इट मस्ट बी 20%, रूल सेस 20,000 होना चाहिए। अरे स्टार्टिंग में 10 लेते हैं, अगर नुकसान हो गया पिट गया फिर दोबारा 10 ले लेंगे। सर वो 10 पिटने के बाद ना आदमी छोड़ देता है। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दे तो सगों अच्छी बात है, सस्ते में निपट गया। ठीक है, कितने लोग एग्री है इस बात से कि भैया 10% काफी होता है? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब 10% आपने ले लिया, मैं कहता हूं वो जो 10% लिया ना, वो भी वो वन टाइम सिंगल शॉट में नहीं लेना, उसको आप करो 2,000 रुपीज मल्टीप्लाई 5, तब बन गया आपका 10,000। ठीक है, अब मैं 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं। आप में से किसी भी व्यक्ति ने अगर इक्विटी में 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आप मेरे को बताएंगे 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप कितने परसेंट का रिटर्न बना लेते हैं? आई थिंक मैक्सिमम 10%। यानी कि इसमें मैक्सिमम मैं 10% ऐड कर दूं तो 2,000 का आपका ये बन जाएगा 200 रुपये, तो मतलब 2,200 रुपीज। क्या आप सब लोग इस रिटर्न से हैप्पी हैं? नहीं, रिटर्न नहीं, अमाउंट से। आलू प्याज आ जाएंगे, नो डाउट। आलू प्याज आ जाएंगे, एक टाइम की सब्जी आ जाएगी, गाड़ी में तेल डल जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अ, सही है। चलो, अब हमने 2,000 के 5 हिस्से किए। मैंने 5 का फिगर यहाँ पे क्यों रखा है? 5 का फिगर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारी वो होती है, क्या होती है, मंडे टू फ्राइडे हमारी मार्केट होती है। इसमें अगर किसी को नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकता है, फोटो लेना चाहे ले सकता है। फिर मैं इसको क्लीन कर रहा हूं और मैं ये 5 दिन का कंसेप्ट फिर डिटेल में आगे लेके चल रहा हूँ। किसी को नोट डाउन करना है, फोटो ले लो, फिर मैं इसको आगे क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर कर दूं? क्लियर कर दूं, आगे चले फिर। हाँ जी। यस सर। अब 2,000 रुपये हमारे 2,000 रुपये हमारे 5 डेज। 5 डेज में हमारा होता है एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ऑप्शन में हमें किसमें काम करना चाहिए? अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको किसमें काम करना चाहिए? और पैसे भी हमारे पास सिर्फ 2,000 है। कोई व्यक्ति बता सकता है? कोई व्यक्ति बता सकता है कि ऑप्शन में हमें महज 2,000 रुपये से हमें किसमें काम करना चाहिए? देखिए कैमरा मुझे ऑफ मेरे को रखो, बैंक से सीखने के लिए आप यहाँ बैठे हो, और ये एक बार सीख लिया लाइफ टाइमिंग के लिए। मैं कहता हूँ जीरो तनख्वाह जीरो जितना सर। कमाओगे, जितना यहाँ से कमा लोगे, और रिजल्ट्स मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर कोई इंसान 2,000 भी नहीं लगा सकता ना, तो वो सारी जिंदगी भर नौकरी करने के लिए तैयार रहे। सर हीरो टू जीरो स्ट्रेटजी बढ़ गई। क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन ये था, करनी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग है, पैसे हमारे पास सिर्फ 2,000 है। कोई भी आप कॉल पुट ऑप्शन अगर स्टॉक की उठाते हो तो आपको 2,000 का ट्रेड बहुत मुश्किल से मिलेगा, और उसके लिए आपको सर्च बहुत करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन की कोई ट्रेड उठाते हो। लेकिन जो हीरो जीरो होता है वो आपको 500 रुपए से लेके 2,000 के बीच में इजीली मिल जाता है। मिल जाता है क्योंकि ठीक है,
अब कोई बताएगा हीरो जीरो क्या होता है? जिस दिन स्टॉक की एक्सपायरी होती है उस दिन अब हीरो उसको जीरो मैं होता देसी भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ है। लेडीज हीरो भी हैं, हीरो जीरो का मतलब ये है कि जुड़ी हुई भाषा का मैं उपयोग करता हूँ। थोड़ा पैसा लगा के या तो बहुत बन जाएगा या जीरो हो जाएगा। हाँ, ये मतलब वो किसी महान व्यक्ति ने ये शब्दों का उपयोग किया है कि थोड़ा पैसा लगा के या तो बहुत ज्यादा बन जाएगा या डूब जाएगा। ये बिल्कुल सही बोला, क्योंकि देखो इसमें ना दो शब्द हैं। एक है हीरो। हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का हीरो का मतलब मतलब क्या होता पैसा, है? पैसा खूब बन जाए। हिट, बहुत बढ़िया, लाजवाब। और जीरो का मतलब क्या होता है? खत्म। हाँ, ठीक है। माड़ा माड़ा। लेकिन जीरो का मतलब यहाँ पर ऐसा भी मतलब हो कि यार 2000 के 2000 चले जाएंगे, नहीं। आप 2000 उम्मीद ही में कर 500 चला जाएगा, 2000 में 1000 चला जाएगा, 2000 में 1500 चला जाएगा। ठीक है ना? 2000 का 2000 नहीं जाएगा अगर जैसे ध्यान अंदर घुसे थोड़ा। नहीं दोगे। अच्छा, हाँ। बाकी लोग जैसे जाओ, अंदर ठीक है। घुसे आगे फिर जाना है। अरे यार अपनी कहानियां मत शुरू करो, ठीक है। हीरो जीरो का ये मतलब होता है। अब इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ कि भैया हीरो जीरो एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे लेडीज बैठी हुई कुछ, ठीक है, और कुछ कुछ जेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो आप सब लोगों ने संडे में सेल देखी है? सेल लगी होती है, इजी डे में सेल लगी है, रिलायंस में सेल लगी है, कपड़ों की सेल लगी है। यस सर। तो वो सेल का मतलब क्या होता है? या जो कहते हैं क्लीयरेंस सेल है, कल दुकान बंद होने वाली है, ले जाओ ले जाओ। उसमें क्या मिलता है आपको सामान? सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है? डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। और वही सामान आपको एक महीने पहले कितने रेट पे मिल रहा होता है? 10 गुने दाम पे। 10 गुना पे। अब समझ में आ गया, चीज वही है, पर इतनी इसीलिए 2000 रुपए में अवेलेबल है, जो पहले हमारी 10 से 15 हजार रुपए में अवेलेबल थी। क्लियर? अब आपने 500 रुपए में कोई सूट ले लिया जो पहले आपको 5000 में मिल रहा था। सूट जब आपने देख लिया, बाय कर लिया, बाद में देखा कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी निकली कि नहीं निकली, तो अब आपको बहुत अच्छा फायदा हो गया। लेकिन कई बार क्या, आपने सूट लिया, खोल के देखा, बाद में डिफेक्टेड पीस निकला, तो वहां पे जीरो हो गए। ठीक। तो अगर मान लो आपने 4-5 पीस उठा लिए, सारे ही थोड़ा ना खराब निकलेंगे, कोई तो अच्छा निकलेगा। और वो यस। लॉजिक के थ्रू देखना है, ये नहीं कि बस भीड़ देखी और चले गए, नहीं। विद लॉजिक। मैंने क्यों बोला कि देखिए इसमें 80% आपका लॉजिक है, 20% आपका लक है। जो कहते हैं ना लोग कि स्टॉक मार्केट लक की गेम है, लक की गेम नहीं है। पहले लॉजिक है, उसके बाद लक है। अगर आपके पास लॉजिक है तो लक आपका साथ देगा, और अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो लक के भरोसे आप थोड़ा बहुत ही कर पाओगे। अब मंडे को किसकी एक्सपायरी होती है, पता है किसी को? मंडे को मिड कैप की होती है, फिर ट्यूसडे को आई थिंक फिन निफ्टी की होती है, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी, और उसके बाद सेंसेक्स। ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2000। तो क्या कोई व्यक्ति थोड़ी हेल्प करके मेरे को बताएगा कि जो मैंने एक आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था जिसमें मंडे टू फ्राइडे का परफॉर्मेंस था हीरो जीरो का, तो मंडे की परफॉर्मेंस में कितने परसेंट की रिटर्न वहां पे शो हो रही थी? कोई व्यक्ति हेल्प करेगा? अंदाजन कितने परसेंट की वहां पे रिटर्न शो हो रही थी? अपना अपना माइक ऑन करके जरा बताइए, जिसमें मतलब चार्ट मैंने शेयर किया है, तो चार्ट शेयर करके उसमें देख के बताइए वहां पे कितने परसेंट की रिटर्न शो हो रही है। कमल जी 300%। आप बताइए, आपने देखा होगा। मैं अगर स्क्रीन पीछे करूंगा तो फिर डिस्टर्ब हो मैं जाएगा। देखा था। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, एक मिनट। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। सनसेक्स 750। 750। 750, 750%, 750 यानी कि कितना होता है? 2000 पे हमने लगाए हैं, 2000 का 750% कितना होता है? सब लोग 7.5 गुना हो गए जी। मीन्स की कितना हो गया? लमसम 14,000।
14,000 से 15,000 हो गया ये। 15 मान लेते, चलो आपने बोला 15 मान लेते, हम 15 मान लेते। 15 मानना कि 7.5 है तो 15 ही होगा नहीं। हाँ, जबकि उससे ज्यादा गया था, जबकि ये महंगा 7.5 वाला से मंगाया? ज्यादा गया था रिटर्न। उसको है पहले तो 550 का था। ठीक है, अब देखो गवाने को कितने हैं, गवाने को 2,000 थे हमारे, अब आने को हमारे दूसरा मंगाया, 15 किसी था। और का मंगाया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप नेक्स्ट ट्रेड 2,000 रुपए से ही लोगे, या जो 2,000 से 15,000 बनाए 15,000 से लोगे, क्योंकि ये 15,000 आपके नहीं है, ये तो आपने कमाए हैं। अब आपके ऊपर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब ट्रेड हमें 2,000 से ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा टोटल 10,000 था, 10,000 के हमने स्प्लिट किए, 2,000 का एक ट्रेड लिया, अभी 2,000 के 4 ट्रेड हमारे पास बाकी पड़े हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड 2,000 से लेना चाहिए हमें, या जो हमने 15,000 का प्रॉफिट बुक किया उस 15,000 से लेना चाहिए, और हमारा 2,000 अभी भी सेव रहना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, किससे हमें लेना चाहिए, 2,000 थोड़ा से सा या 15,000 से? थोड़ा सा प्रॉफिट 1,000 2,000 रुपये रख के बाकी 13,000 रुपये इन्वेस्ट कर, ताकि फर्दर कोई लॉस हो वो रिकवर हो जाएगा। 2,000 रुपये मार्जिन रख के। सभी लोग अपने अपने व्यूज दीजिए, ठीक है ना, चैट बॉक्स में दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर तकरीबन एक बंदे ने बोला है, अरे सेंसेक्स क्यों लिख रहे हो भैया। चलिए, अब यहाँ पर एक आदमी कह रहा है कि 2,000 से ही लो, अभी भी 2,000 से ही लो, और बाकी कह रहे हैं कि एक बंदे ने लिखा सिर्फ 15,000 से लो। तो जिस बंदे ने बोला ना 15,000 से लो, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, और जो कह रहा है 2,000 से लो, तो भैया वो कभी अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि भैया आप ये मत सोचिए 15,000 मेरे आए हैं, ये तो यार आए गए चलते रहेंगे, आप ये सोचो मेरी कैपिटल अभी भी उतनी है। और सबसे बेस्ट आंसर यहां पर एक और हो सकता था, जो यहां पर किसी ने नहीं दिया, वो ये कि आप इस 15,000 के अमाउंट का दो हिस्से कर दो, आधा इधर हो गया और आधा लगा दो, इस जो प्रॉफिट है उसके भी दो हिस्से कर दो, कि कल को हमारे को इजी हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो हम उस जो दूसरा हिस्सा वहां से हम इन्वेस्ट करेंगे। सर ठीक यही है, मैं कह रहा था कि थोड़ा मार्जिन रख के हाँ थोड़ा सा मार्जिन बाकी रख के बाकी आप बाकी डाल, ठीक है। अब चलिए, हम अब अभी अब एग्जांपल ये लेते हैं यार, देखो हम अगर स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, देखी जाएगी जो होएगा होएगा। अब आपको यहाँ पे ये लगेगा यार पता नहीं कितने बड़े सपने दिखा रहे हैं, सब फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, पर फैक्ट्स आपके सामने पहले रखे हुए थे। किस्मत ये थी कि जिन्होंने नहीं ट्रेड्स लिए, लॉजिक 80% मैंने सबके सामने पहले से रखे थे। अब मान लीजिए हम 15,000 से ही लेते हैं कि यार हमारा कुछ गया तो है नहीं, बा हमारा कुछ जाना नहीं चाहिए, 10,000 रुपए से हम जस्ट ट्राई कर रहे थे क्या बनेगा, क्या देखी जाएगी, डूब गया डूब गया, बन गया बन गया। अब 15,000 रुपए से हमने नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, तो 15,000 रुपए, अब 15,000 रुपए वैल्यू है यहाँ पर 15K। 15,000 रुपए में फिन निफ्टी की परसेंटेज हमने कितनी निकाली है सेकंड डे हीरो जीरो की, 30-40% आई थिंक, 30-40%, तो 15,000 का 30-40% कितना होता है, हम उसे ज्यादा नहीं मानते, हम उसे जस्ट 20% ही मानते हैं, तो 15,000 का आई थिंक 18,000। 3,000 आया ही प्रॉफिट, 18,000 हो हमने गया। सिर्फ यहाँ पे 20% लिया है, मैंने पूरा भी नहीं लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ट्रेड उस दिन थोड़ा रिस्की था, तो मैंने ट्रेड को लाइव रहते रहते बता दिया कि भैया 20-30% बहुत होता है, साइड हो लो, अगर याद होगा आप सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट डे में हम 18K की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वेडनेसडे के ट्रेड में कितने परसेंट का रिटर्न था, वेडनेसडे के ट्रेड में कितने परसेंट का रिटर्न था? अब मुस्कुराहट आ रही होगी धीरे धीरे लोगों के मुंह पे, क्या गजब ढा रहे थे। बोलो भाई, कितने परसेंट का रिटर्न था वेडनेसडे के ट्रेड में, बैंक निफ्टी था ना आई थिंक, पुट थी जी यहां जी। पर, कितने परसेंट था? बताओ भैया, बोलने में क्यों शर्मा रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ। कितने परसेंट था हीरो जीरो पे? वो बात अलग है अगर 18,000 लगाने की हिम्मत नहीं बढ़ रही, लेकिन 900%। 900% रेट था बैंक निफ्टी के ट्रेड पे, 18,000 रुपीज इन्वेस्टेड, और 900 का अगर इंटरेस्ट वहां पर अगर बेनिफिट है, तो हम 900 में, चलो डर लग रहा है हमें कि 18,000 लगाए और 900% रिटर्न बहुत बड़ा होता है, हम मिनिमम कितने परसेंट रिटर्न मान के चले यार, हमने इतने पे अपने आप को सेटिस्फाई रखना और बुक करना है, 900 में से कम से कम हाफ तो लेंगे, 500% तो लेंगे। बोलो कितने परसेंट तक लेंगे हम, वो कैसे निकालना और कहाँ पे अपने आप को बुक करना, वो सब आपको
जब आप प्रैक्टिकल लॉजिकली चीजों को देखोगे समझोगे आपको समझ में आएगा। 900% में से कितना ले, टोटल 900 ले या 900 से कम ले, बोलो जी। 900 टोटल टोटल 900 पूरा लेते हैं तो 18,000 का 900% कितना हो गया? 18,000 में से हम पीछे 18,000 में से 1,62,000 रुपए। 1,62,000 भाई 162 बोला किसी ने, 1,60,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए। जी जी ठीक है, ये हमारा था 750% रिटर्न, ये हमारा था अप्रोक्सीमेटली 20% रिटर्न, ये हमारा था 900% रिटर्न। अब यहां पर हमारे पास हो गए, आ गए 1.6 लाख। निफ्टी में कितने परसेंट का रिटर्न है हमारा? निफ्टी में 300%। 300% रिटर्न मीन्स कि 16 तिया 48, 4,86,000 अब यहां पर हो गए 4.8 लाख। ये गजब का कैलकुलेशन, आज तक किसी ने ना दिखा होगा, ना सुना होगा, ना जाना होगा। जर्नी हमारी 2000 से शुरू है। अब फ्राइडे को सेंसेक्स में कितने परसेंट का रिटर्न था, जो आप उसमें मैसेज में देख रहे हो, एक्चुअल रिटर्न उससे अलग था, वो मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था। एक्चुअल रिटर्न कुछ और आया था, अगर किसी ने ध्यान 700%। 700%। हीरो सर, हीरो और हीरो का टाइम क्या रहता है? अरे अभी इसको डिस्टर्ब मत करो, ये जो कंसेप्ट चल रहा है इसको चलने दो। 34 लाख 34 लाख। मैम कितने परसेंट निकाला आपने? 700%। 700%। ओके, 700% के हिसाब से आपने निकाला 34 लाख। 4,02,000। अरे वो थाउजेंड तो अब कौन पूछता है अब तो लाखों में बात करो, थाउजेंड कौन पूछता है। अब एक बात बताइए वो इक्विटी वाला याद है जो 1 लाख रुपए लगा के बैठा था? यस सर। हाँ, अब वो इक्विटी वाला जो 1 लाख लगाकर बैठा था 365 डेज में, उसके बने 1,25,000। और जिन्होंने रिस्क लेके रिस्क हमने कितने का लिया? 2,000। 2,000 का लिया हमने, 10,000 भी नहीं लिया। और छोड़ो, अभी मैं सिर्फ महज हमने 2,000 लिए, हमारे 8,000 अभी भी हमारे 8,000 बैलेंस है। बैलेंस अभी हमारे 8,000 बचे हैं। मैं कह रहा हूं ये 2,000 डूब जाते, कोई बात नहीं, अगले 2,000 को लगाते। 2,000 के सफर से 34 लाख बनाया। क्या इसमें लॉजिक नजर आ रहा है? रियलिटी नजर आ रही है? और कोई ऐसा पर्सन बोल दे कि नहीं जी ये अपडेटेड नहीं था, तो अगर कोई किसी पर्सन को डाउट है कि जी ये अपडेटेड नहीं था, तो मैं आपको पहले से क्लैरिटी दे देता हूं। मिड कैप लिखा है यहां पर, मिड कैप मंडे का, मंडे की चैट में हम यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति इस चीज को कंफर्म कर सकता है? प्रेरणा मैम यहाँ बैठे हो आप? प्रेरणा मैम बैठे हो आप यहाँ पे? क्या मैम आपको मिड कैप की कॉल के बारे में इंफॉर्मेशन थी? जी सर, मार्केट से पहले थी ना? हाँ ठीक है। और उसके बाद फिन निफ्टी में मैं खुद क्लास में बैठा हुआ था जब मैंने बोला 30% मार्जिन काफी होता है एग्जिट का। ठीक है। जी सर। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी की कॉल थी, ये देखिए, ये मिड कैप 12,400 की कॉल मैंने दी थी, और ये दी थी मैंने एक दिन पहले दे दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लास हुई थी हमारी, क्लास में मैंने डिस्कस किया था क्या होना है, कैसे होना है, कहां तक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास हुई, फिर नेक्स्ट डे बताया। ठीक है। फिर फिन निफ्टी के बारे में बताया, फिन निफ्टी क्लास में मैं खुद था। फिर उसके बाद ये देखो बैंक निफ्टी 51,500 पुट, ये 252 लिखा हुआ है, मीन्स कि एक दिन पहले बता दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी निफ्टी की कॉल थी, निफ्टी 24,500। ठीक है। बट 24,500 जो है वो डन नहीं हो रहा था। ये देखिए 4:42 का टाइम है यहाँ पे लिखा हुआ, 4:42 कोई मार्केट नहीं होती, ये अगले दिन के लिए था। बट अगले दिन यही मैसेज जो हीरो जीरो यहाँ पे 24,500 लिखा है, अब सबके लिए मैंने, आप अगर ध्यान दो तो ये मैसेज कितने लोगों को मालूम है? निफ्टी का मैसेज हीरो जीरो का
ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ है, ये क्लियर हो, ये देख रहे हो कितने लोगों को ये चीज लिखी है, 00, 24, 300, 24, 400, 24, 500। नीचे लिखा चूज अकॉर्डिंगली, ये चूज अकॉर्डिंगली उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने क्लास ली थी, ताकि उनको समझ के उनको टैकल करना है कैसे लेना है। और ये वही है निफ्टी की जिसमें हमारी ये कितने परसेंट की रिटर्न आई है, 300% की रिटर्न आई है, ठीक है। और उसके बाद सेंसेक्स का था, तो सेंसेक्स का आप सब लोगों के सामने ही है, ये रहा सेंसेक्स। सेंसेक्स में जो मैंने आपको लास्ट वाली कॉल थी, तो मैंने पहले क्लियर डिक्लेयर कर दिया कि भैया बहुत है इतना, एक का 300% बहुत होता है, बट अगर हम कह रहे हैं कि हमने चलने दो जितना चल रहा है तो 81,000 तक जाने दो। फिर ये देख लीजिए आपके सामने कितना हुआ है, 787 रुपए तक ऊपर उठा। हमने इसमें 100 रुपीज में एंट्री की, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 60 रुपए में एंट्री की, ठीक है, बट नहीं, हमने एंट्री 100 में की है। 750, यहाँ पे रिटर्न 750 भी कहा जा सकता था, लेकिन 100 में किया, 700 रुपए बहुत होते हैं। एक साइकोलॉजी नंबर होता है भैया, 100 का 700 बन गया बहुत है, 800 बनेगा तो देखेंगे, नहीं तो 100 का 700 बहुत है। 700 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट 800 का लगा दिया, 800 पहुंच गया, अब 800 बहुत है, नहीं तो क्या किया 800 से और ऊपर जा रहा है तो 800 का टारगेट, 800 पे स्टॉप लॉस लगा दो और 900 का टारगेट लगा दो, इस तरह से टैकल करके आगे चलता। तो यहाँ पर आप बताइए, क्या कहीं पर भी आपको ये लग रहा है कि भैया ये चीजें पहले से लॉजिकल नहीं थी? लॉजिक था या नहीं था?